एलएलबी करने वाले छात्र छात्राओं में यह दुविधा होती है कि सिविल सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी एक साथ कैसे करें। मैं इन दोनों परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुका हूं। मैंने उत्तर प्रदेश की सिविल जज की परीक्षा और उत्तर प्रदेश में डीएसपी के रूप में चयनित हुआ हूं। साथ ही साथ मैं IBACIO में भी चयनित हो चुका हूं। तो साइमल्टेनियसली मैंने अपने अनुभव से मैं बताना चाहूँगा कि आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें साथ में। जिन लोगों का लॉ ग्रेजुएशन होता है उनको एक सब्जेक्ट तो कमांड होना ही चाहिए, वो है लॉ, जैसा कि आप जानते हैं। और जुडिशियल सर्विसेज में लॉ का बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है। और सिविल सर्विसेज में अगर आप ऑप्शनल के रूप में बात करें तो लॉ एज ए फेवरेट ऑप्शन होता है, जिसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, बशर्ते आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। दोनों का सिलेबस अलग है, मानते हैं, लेकिन कुछ समानताएं मिलती हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एज ए इंटीग्रल पार्ट है दोनों के सिलेबस में। कई सारे स्टेट्स में आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन तो हमेशा हर स्टेट में होता ही है, कॉन्ट्रैक्ट हर स्टेट में होता है, और बात करें तो IPC हर स्टेट में होता है। अब कुछ मिसलिनियस चीज़ें जो होती हैं जैसे इंटरनेशनल लॉ, ये कम पाया जाता है बाकी जुडिशरी के सिलेबस में। तो पहले आपको करना क्या है कि पहले आपको अपने सब्जेक्ट पे बहुत बड़ा कमांड होना चाहिए। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने यह सोचा था कि मैं दोनों परीक्षाओं में अपियर होऊंगा, और आखिरकार मैंने दोनों परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। सिविल सर्विसेज में भी मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज मैंने सफलता प्राप्त की और जुडिशियल सर्विसेज मैंने सफलता प्राप्त की। तो कैसे प्राप्त की, इसके पीछे यही था कि इंटीग्रेटेड स्टडी। मतलब अगर आप सिविल्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए कि इस जुडिशरी में कहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, और आंसर राइटिंग पे मेन फोकस, ठीक है। तो हर इस एग्ज़ाम का, दोनों एग्ज़ाम का 3 स्टेज होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अगर आप ध्यान रखिए कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो अभी आपको मेंस में मौका मिलेगा। तो प्रीलिम्स का जो कॉन्सेप्ट होता है जुडिशरी का अलग होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आप सिविल्स की बात करें तो आपको जीके बस फोकस करना होता है, GS जनरल स्टडीज़। आपको प्री में लॉ नहीं पढ़ना होता है, जबकि जुडिशरी में आपको लॉ भी पढ़ना होता है। लॉ इंटीग्रल पार्ट होता है। तो मेन चीज़ होता है कि आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को देखें। जैसे अगर आप UPSC के PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप PCS के पेपर्स को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी गाइड बुक, जो कि जैसे सिंगल हो गया, यूनिवर्सल हो गया, या फिर आप लॉ फाइटर पब्लिकेशंस की किताब को पढ़ सकते हैं। उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको अपनी तैयारी को इंटीग्रेटेड रखना पड़ेगा, लेकिन अप्रोच अलग होना चाहिए। अगर आप जुडिशरी में आंसर लिखते हैं मेंस का और सिविल्स में लिखते हैं तो अप्रोच अलग होना चाहिए। जुडिशरी में आप एज अ जज के रूप में सोचना है, और सिविल्स में आपको लॉ ऑप्शनल पे अपनी कमांड दिखानी है, ठीक है। तो आपको दोनों में इंटीग्रेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। और बात करते हैं कि आपको अपने नोट्स तैयार करने पड़ेंगे ऑप्शनल के, कि शॉर्ट नोट्स तैयार करिए, जैसे कि हर टॉपिक वाइज नोट्स तैयार करिए, और आप गाइड बुक्स रखिए अपने साथ, जैसे लॉ की गाइड बुक्स रखिए, और इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज़ एक विशाल दायरा है, लेकिन अगर आप पुराने साल के पेपर्स देखें हर एग्जामिनेशन के, तो आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको कहाँ तक जाना चाहिए, आपको कहाँ तक पढ़ना चाहिए। अगर आप लास्ट के 10-15 साल के पेपर्स आपको जरूर पढ़ने चाहिए। जुडिशरी की बात करें तो आपको पुराने साल के क्वेश्चंस पेपर्स और पुराने साल के गाइड बुक से प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। सिविल्स और UPSC और जुडिशरी में तो असमानता टाइप की दिखती है, क्योंकि एक तरह जहाँ पर जनरल स्टडीज़ को ज़्यादा वेटेज है तो एक तरह आपको लॉ को ज़्यादा वेटेज है। तो आपको डिपेंड करना होगा कि आपका एग्जामिनेशन कब है, ठीक है। एक आप टारगेट बना सकते हैं कि आप पहले जुडिशरी निकाल लें, फिर आप सिविल सर्विस निकाल लें। एक आप टारगेट बना सकते हैं कि दोनों एक साथ करें। लेकिन जब जुडिशरी का एग्ज़ाम आए तो उसको 2 महीने पहले आपको सिर्फ जुडिशरी के लिए फोकस हो जाना है, और जब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आए तो आपको 5-6 महीने सिर्फ सिविल सर्विसेज को देना है। आपको दोनों को एक साथ, मतलब एक ही टाइम पे दोनों नहीं पढ़ना है। इंटीग्रेटेड तैयारी तो करेंगे, लेकिन कभी ऐसा टाइम आता जब आपको सिर्फ उसी के लिए पढ़ना है। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल दूँ कि 2017 में मैंने PCS की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो 2017 में सितंबर में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था। उसके बाद मैं कहीं जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं UPSC की ही तैयारी कर रहा था। 18 में उसका जो है मेंस हुआ जून में,
तो तब तक मेरा तैयारी इसी सब में था, मतलब पीसीएस के लेवल से ही था, और ऑप्शनल तैयार सब्जेक्ट को मैंने बहुत बढ़िया से तैयार किया था। और मैं गाइड बुक्स भी पढ़ता था जुडिशरी की, क्योंकि आगे के लिए मैं तैयार करता था कि वैकेंसी आए। तो 18 में जुडिशरी की वैकेंसी आई और मैंने एग्ज़ाम दिया, और वो एग्ज़ाम बहुत फास्ट ट्रैक प्रोसेस में हुआ और हमें बहुत ही कम टाइम मिला था कि हम लोग अपने मेंस की तैयारी करें। लेकिन फिर भी मैंने अपने हार्ड वर्क से और अपनी लगन से मैंने उस परीक्षा को बीट कर लिया। और मेरे दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो मतलब बहुत ही 3-4 महीने के अंदर आए, तो डबल खुशी मिली एक तरह से। तो आपको भी डबल खुशी मिल सकती है अगर आप बशर्ते आप सीरियस हो जाएं और हार्ड वर्किंग, क्योंकि हार्ड वर्किंग का कोई विकल्प नहीं है। आपको अपने नोट्स, अपने लिमिटेड बुक्स, ठीक है, जैसे कि लॉ की बात करें तो अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए सिंघल की किताब और जो एसेंट पब्लिकेशन की किताब आती है, और हिंदी मीडियम के लिए लॉ फाइटर की पब्लिकेशन की किताब आ सकती है। और आप गाइड बुक्स भी ले सकते हैं, बहुत सारे अच्छे गाइड बुक्स मार्केट में मिल जाएंगे। आप कोई भी गाइड बुक बताइए, उस पर आप भरोसा करिए, ठीक है। और जुडिशरी के लिए घटना चक्र की किताबें बहुत अच्छी मानी जाती हैं। जुडिशरी का एक घटना चक्र का गाइड बुक आता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। परीक्षा मंथन का भी आता है बुक्स, तो परीक्षा मंथन किताबें आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जुडिशरी की मतलब अगर इसमें बात किया जाए घटना चक्र पीसीएस के लिए, तो घटना चक्र के सारे बुकलेट्स जो हैं जीएस के, वो आप पढ़ सकते हैं। और पूरे मतलब आप उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा देना है तो आप ऑब्जेक्टिव के मूड में रहिए, जब आपको सब्जेक्टिव परीक्षा देना है तो आप सब्जेक्टिव के मूड में रहिए, जब आप इंटरव्यू देना है तो आप इंटरव्यू के मूड में रहिए। तो परीक्षा की तैयारी मूड के हिसाब से होती है, ठीक है। किस हिसाब से परीक्षा का पैटर्न है, उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव परीक्षा प्रीलिम्स है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। अगर मेंस के परीक्षा है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोई आंसर राइटिंग करिए। अगर इंटरव्यू है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए बोलने की। तो ये इंटीग्रेशन से होगा, ठीक है। और कभी ना हारने की जिद, आप कभी हारिए मत, हार मत मानिए, ठीक है। असफलता आएगी, लेकिन आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप उस ब्रेक से, आप उस झटके से अपने आप को उबार सकें और आगे जीवन में बढ़ सकें। जीवन की बढ़ने का बस एक ही तरीका है कि आप हार ना माने। मैंने हार नहीं मानी, मेरे साथ जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई कि मैं हार मान चुका था, लेकिन फिर भी मैंने 26 साल की उम्र में मैंने दोनों परीक्षाएं मैंने उत्तीर्ण की। और आगे भी मैं अनवरत लगा हुआ हूँ कि सिविल सर्विसेज परीक्षाएं उत्तीर्ण हो जाए। यूपीएससी की परीक्षा जो सेंट्रल लेवल की परीक्षा है जिसमें मैं उत्तीर्ण नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन स्टेट सिविल सर्विसेज और स्टेट जुडिशियल से मैंने बाजी मार ली है। लेकिन बाजी मारने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, इसका मतलब बस यही है कि मैंने बहुत ही अच्छा से पढ़ाई की थी, बहुत ही लगन से पढ़ाई की थी। और मतलब लगता था कि मतलब बस पढ़ाई करना है और कुछ करना नहीं है। जीवन का धैर्य होना चाहिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना जी जान लगा दें। तो जी जान लगा देंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी, आप इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आगे भी आप लोगों को इसी तरह नए नए वीडियोस बनाते रहूँगा, ठीक है। तो इसी साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।